तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि जीव पटेल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश हमारी कोई प्राइमरी लैंग्वेज तो है नहीं और हमें इसमें महारत हासिल नहीं है। तो इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मीनिंग को समझना चाहिए, क्योंकि एक बार हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं तो ये जो चैप्टर है पूरी तरह से हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और जब अर्थ पता नहीं होता है तो हम लोग चैप्टर को कितना भी पढ़ लें या याद करने की कोशिश करें, हमें पूरे जीवन में समझ में नहीं आती है। और जब समझ में नहीं आती है तो किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं या बस केवल रटते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मीनिंग अपने आप में देखा जाता है कि एक ही इंग्लिश में एक ही वर्ड का बहुत ही तरह से अर्थ निकलता है। तो अपने आप में जो पोएम है या पोएट्री है, उसमें हर एक शब्द का कुछ अलग ही सेंस निकलता है। तो चूँकि पोएट ने किस सेंस में उस शब्द का प्रयोग किया है, उसको समझने के लिए हमें चैप्टर के मीनिंग को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मीनिंग को देखते हैं एक एक करके, और हो सके तो आप इसका एक नोट्स भी बना लें। ठीक है, साथ ही साथ इस मीनिंग को लिख लेंगे ताकि हमेशा ही याद रहेगी, पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैब दिया गया है। सबसे पहले ऑन किलिंग अ ट्री, यानी कि किलिंग अ ट्री यानी क्या है कि एक वृक्ष को नष्ट करने की बात कही जा रही है या एक वृक्ष को मारने की बात कही जा रही है। ठीक है, जैब मीन्स क्या? जैब मीन्स नुकीले हथियार से आघात। यानी कि जैब का मतलब होता है कि किसी भी एक नुकीले हथियार से, यानी कि तेज हथियार से एक बार आघात करना। ठीक है, मतलब एक बार आघात करना। ठीक, कंज्यूमिंग मीन्स क्या होता है? तो कंज्यूमिंग मीन्स होता है प्राप्त करना। अब यहाँ पे प्राप्त करने से क्या मतलब है? तो प्राप्त करने से मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट राइजिंग आउट मीन्स बाहर निकलना। अब बाहर निकलना यहाँ पे सेंस जो दिया है वो हम लोग चैप्टर में समझेंगे। तो राइजिंग आउट मीन्स बाहर निकलना। फीडिंग मीन्स भोजन प्राप्त करना। ठीक है, क्रस्ट मीन्स धरती का ऊपरी भाग। ठीक है, धरती का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसके बारे में कही जा रही है। लेप्रस, यहाँ पे चैप्टर जो आपका जो पोएम है वहाँ पे उसमें लेप्रसी दिया हुआ है। ठीक है, तो लेप्रसी का मतलब क्या होता है या लेप्रस का मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ मतलब क्या होता है? कुष्ठ मीन्स यहाँ पे जो लेप्रस दिया गया है वो वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि छाल वाला हिस्सा है, उसको बोला गया है, यानी कि खुरदरे हिस्से को बोला गया है। ठीक है, स्प्राउटिंग लीव्स मतलब क्या होता है? तो नई पत्तियां निकलना। ठीक है, हैक मीन्स प्रहार। ठीक है, हैक मीन्स प्रहार करना, आघात करना। ठीक है, इसके बाद चॉप मीन्स क्या होता है? तो चॉप मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, वृक्ष के जो है वो तने को, जड़ को, हर एक चीज़ों को, टहनियों को टुकड़े टुकड़े कर देना, यहाँ पे अर्थ है। ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पे ब्लीड मतलब क्या होता है? ब्लीड मतलब होता है खून निकलना या कहीं से रक्त बहना। यहाँ पे ब्लीडिंग मतलब क्या है? यहाँ पे ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो वृक्ष से रस निकलता है उसको काटने पे, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक सादे तरह का पदार्थ निकलता है, वो क्या है? वो यहाँ पे बात कही जा रहा है कि ब्लीडिंग बार्क, यानी कि छाल से क्या हो रहा है? रस टपक रहा है, रस निकल रहा है। ठीक है, हील मीन्स क्या होता है? HEL, हील मीन्स क्या होता है? स्वस्थ हो जाना। ठीक है, यानी कि बीमारी से स्वस्थ हो जाना। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ग्रीन ट्विग्स, तो ग्रीन ट्विग्स का मतलब क्या है? नई पत्तियां और टहनियाँ। ठीक है, ग्रीन ट्विग्स। मिनिएचर मीन्स होता है काफ़ी छोटा, काफ़ी छोटी छोटी पत्तियां निकल जाना, ब्रांचेज निकलना। बफ्स मीन्स क्या होता है? तो वृक्ष की शाखाएँ। ठीक है, एक्सपेंड मीन्स क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ना या फैलना। एंकरिंग अर्थ, तो एंकरिंग अर्थ मतलब क्या होता है? धरती जो सुरक्षा प्राप्त करती है, यानी कि धरती जनरली पेड़ को क्या करती है? पकड़ के रखती है, कस के रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंकरिंग अर्थ मतलब क्या है? धरती जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है,
अर्थ केव। अर्थ केव मीन्स क्या होता है? केव मीन्स होता है गुफा, लेकिन यहाँ पे अर्थ केव दिया गया है, यानी कि पृथ्वी के जो भूमि है उसके अंदर का हिस्सा। नेक्स्ट एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि अरक्षित होना। अरक्षित होना मतलब क्या? बाहर आ जाना, ठीक है, मतलब कि किसी तरह की अब प्राइवेसी ना रहना है, बाहर आ जाना, ठीक है। अरक्षित मतलब क्या होता है? असुरक्षित। स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मीन्स झुलसाना या फिर सुखाना, ठीक है, झुलसा देना, सुखा देना धूप में। चोकिंग मतलब क्या होता है? तो चोकिंग का मतलब सूखने देना, ठीक है। हार्डनिंग मीन्स सख्त बनाना, हार्ड कर देना, ठीक है, सख्त कर देना। ट्विस्ट मतलब क्या होता है? ट्विस्टिंग मतलब नया रूप से देना, यानी कि एक नए रूप में परिवर्तन कर देना। विदरिंग मीन्स सूखने देना, ठीक है, सुखाने का काम बोला जा रहा है। इट इज़ डन। अब यहाँ पे इट इज़ डन मीन्स क्या होता है? जनरली इट इज़ डन मतलब क्या? यह पूरी तरह से हो गया, ठीक है, इट इज़ डन मीन्स हो गया। लेकिन यहाँ पे इट इज़ डन का मतलब क्या होता है? क्या है यहाँ पे सेंस क्या दिया है? तो इट इज़ डन कहने का मतलब है कि जो वृक्ष को नष्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, वृक्ष को मारने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी तरह से अब समापन हो गया, मतलब पूरी तरह से काम संपन्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंस है। इस तरह से हम लोग ध्यान देखेंगे कि ये जितना भी मीनिंग है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग थे। मैंने इन सारे मीनिंग को किस लिए लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि आप मीनिंग को पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और आप खुद से भी चाहें तो पोएम को जितनी बार चाहें पढ़ सकें, या जब भी आप देखें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी मीनिंग्स हम लोग ध्यान में रखेंगे।